वेलकम स्टूडेंट्स टू सिंप्लीफाइड साइंस बायोलॉजी। इससे पहले क्लास 10th की वीडियो में रिप्रोडक्शन चैप्टर के पार्ट में हम लोगों ने बडिंग, फिजन, मल्टीपल फिजन एंड रीजेनरेशन, फ्रेगमेंटेशन तक समझा था। इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए रिप्रोडक्शन चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है ये क्लास 10th के लिए। नाउ नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट्स। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट्स यानी कि प्लांट्स के अंदर नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कराने के क्या तरीके हैं, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट्स प्रोसेस में वो प्लांट्स या किन प्लांट्स में ये प्रोसेस की जाती है, ये प्रोसेस उन प्लांट्स में की जाती है जिनके अंदर सीड्स प्रोड्यूस नहीं होते या सीड्स बनते हैं लेकिन वो सीड्स इतने कैपेबल नहीं हैं कि वो नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस कर सकें। सो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट्स इज डन इन दोज प्लांट्स विच हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। ऐसे प्लांट्स जिनमें बीज नहीं बनते हैं, बनाना, केला, या और प्रोड्यूस नॉन वायबल सीड्स। नॉन वायबल सीड्स का मतलब होता है सीड्स हों लेकिन वो नई जनरेशन प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल ना हो, वो कहलाए जाते हैं नॉन वायबल सीड्स। तो ऐसे प्लांट्स के अंदर हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं। पार्ट्स टेकन आर, कौन कौन से पार्ट्स आप यूज करते हैं इस प्रोसेस में? तो स्टेम्स यूज किए जा सकते हैं, तना यूज किया जा सकता है, रूट्स आप यूज करते हैं, लीव्स यूज कर सकते हैं, बड्स यूज कर सकते हैं। दीज आर द पार्ट्स विच कैन बी यूज्ड फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नाउ व्हाट आर द आर्टिफिशियल मेथड्स? इन द सिलेबस वी हैव टू स्टडी अबाउट द आर्टिफिशियल मेथड्स। आर्टिफिशियल तरीके क्या होते हैं फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट्स के? नंबर 1 इज कटिंग। तो सबसे पहला पार्ट होता है या हम कहते हैं कटिंग। कटिंग मीन्स आप किसी भी पार्ट को कट करके उसको ग्रो करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये प्रोसेस की जाती है सपोज रोज़ में। रोज़ प्लांट सभी ने देखा है, रोज़ के अंदर सीड्स नहीं होते लेकिन हम कलम लगाते हैं, एक छोटा सा पार्ट तना काट के उसको दबा देते हैं मिट्टी के अंदर एंड इट ग्रोज इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कटिंग। कटिंग प्रोसेस के अंदर कोई भी पार्ट लिया जा सकता है। शुगर केन के अंदर भी इसी तरह से तना काटा जाता है लेकिन वहाँ पे बड का इस्तेमाल किया जाता है। शुगर केन के अंदर दो पार्ट्स के बीच में जो है वो बड होती है और इतने पार्ट को कट करके हम इसको प्रोपोगेट कर देते हैं एंड दिस बड ग्रोज इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। ये नया इंडिविजुअल बना लेती है। कटिंग रोज़ के अंदर हमने आपको बताया, रोज़ प्लांट के अंदर जो तने होते हैं, टहनियाँ होती हैं, हम उसको कट कर लेते हैं एंड दिस कट पार्ट इज ग्रोन इनटू द मीडियम एंड दिस कट पार्ट ग्रोज इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। दिस इज कॉल्ड कटिंग। क्लियर? तो कटिंग एक सिंपल प्रोसेस है। एग्जाम्पल इज रोज। नाउ नेक्स्ट इज लेयरिंग। व्हाट इज लेयरिंग? लेयरिंग दो तरह की होती है जो आपको सिलेबस में पढ़नी है। नंबर 1 इज एयर लेयरिंग एंड सेकंड इज माउंड लेयरिंग। एयर लेयरिंग क्या होती है? इन एयर लेयरिंग इट इज डन इन दोज प्लांट्स हैविंग लोअर फ्लेक्सिबल ब्रांचेस। प्लांट्स जिनकी ब्रांचेस हों, लोअर फ्लेक्सिबल ब्रांचेस मीन्स ऐसी ब्रांचेस जो फ्लेक्सिबल हों और नीचे होती हैं, इनको ज़मीन में बरीड करके दूसरी तरफ से इसका पार्ट जो है वो ग्रो निकाल लिया जाता है इस तरह से। क्लियर? लोअर फ्लेक्सिबल ब्रांचेस को ज़मीन में बरीड इन द सॉइल एंड दे आर टेकन आउट। ज़मीन में जहाँ दबाया जाता है वहाँ नोड्स, इंटरनोड्स होते हैं और कुछ टाइम के बाद वहाँ से जो है वो रूट्स डेवलप कर जाती हैं। ये रूट्स जब डेवलप कर जाती हैं देन वी डी अटैच द प्लांट। डी अटैच कर देते हैं, यहाँ से काट देते हैं। तो यहाँ से जब इसे काट के अलग कर दिया गया, दिस इज अ न्यू इंडिविजुअल। ये एक नया इंडिविजुअल ग्रो हो जाता है। इस तरह से आप नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करा सकते हैं। रूट्स यहाँ पर अपने आप नोड्स, इंटरनोड से भी डेवलप हो सकती हैं एंड आर्टिफिशियली भी रूट्स को लगाया जा सकता है। क्लियर? ये प्रोसेस
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एयर लेयरिंग। ये प्रोसेस एयर लेयरिंग कही जाती है। नाउ सेकेंड वन इज माउंड लेयरिंग। व्हाट इज माउंड लेयरिंग? माउंड लेयरिंग प्रोसेस क्या होती है इसे समझेंगे हम। नाउ माउंड लेयरिंग, माउंड लेयरिंग प्रोसेस के अंदर भी सेम प्रोसेस होती है कि ब्रांचेस होती हैं लेकिन लोअर फ्लेक्सिबल ब्रांचेस यूज नहीं की जाती। इसमें एयर के अंदर ही जो ब्रांचेस होती हैं उनमें एयर में ही ये प्रोसेस की जाती है। तो वन इज द एयर लेयरिंग, सॉरी आई रिवर्स कर दिया, सॉरी मैंने। द फर्स्ट वन इज एयर लेयरिंग एंड सेकेंड वन इज माउंड लेयरिंग। तो ये वाली जो हमने आपको बताई, दिस वन इज द माउंड लेयरिंग। ये माउंड लेयरिंग थी। माउंड लेयरिंग में लोअर फ्लेक्सिबल ब्रांचेस को बरीड किया जाता है एंड यहां से जो नोड्स इंटरनोड्स होते हैं ज़मीन में दबते हैं, यहां से रूट्स डेवलप होती हैं, रूट्स डेवलप हो जाती हैं, इसको बाद में डीअटैच कर दिया जाता है। क्लियर? डीअटैच करने से पहले ये माउंड लेयरिंग प्रोसेस में जब इसको ज़मीन में दबाया जाता है तो यहाँ पर एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ जो ये ब्रांचेस जिसको दबाया जाता है यहाँ से इसकी लीव्स को ट्रिम कर दिया जाता है, यानी कि पत्तियों को हटा दिया जाता है। रीज़न ये होता है कि जिससे मैक्सिमम न्यूट्रिशन जो है वो इस पार्ट तक पहुँच सके, जिससे कि वहाँ रूट्स डेवलप हो जाएँ। दिस इज माउंड लेयरिंग। एग्जाम्पल आप कह सकते हैं लेमन के अंदर कराया जाता है, लीची के अंदर ये प्रोसेस कराई जाती है। ठीक। नेक्स्ट वन इज एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग प्रोसेस के अंदर जो प्लांट होता है इसको ज़मीन में दबाने की ज़रूरत नहीं होती कि इसका लोअर फ्लेक्सिबल ब्रांचेस को दबाया जाए, बस लीव्स को ट्रिम किया जाता है। जिस जगह ये प्रोसेस करनी होती है उससे पीछे एक नॉच बनाया जाता है, ब्लेड से कट करके जो बार्क होता है, सपोज दिस इज अ स्टेम, तो ब्लेड से एक कट इंसिजन इस तरह से लगाया जाता है, एक नीचे उसको बीच में से काट के छाल को यानी बार्क को हटा दिया जाता है। और बार्क हटाने के बाद वहाँ पे आर्टिफिशियल रूट्स लगाई जाती हैं, यानी कि प्लांट की रूट्स को यहाँ लगाया जाता है। एंड आफ्टर अटैचिंग दीज रूट्स, आर्टिफिशियल रूट इम्प्लांटेशन के बाद इसके ऊपर क्ले प्लस काउडंग का मिक्सचर, 50% क्ले एंड 50% काउडंग के मिक्सचर को इसके ऊपर लगा के पॉलिथीन से इस पार्ट को रैप कर दिया जाता है, जड़ों को बाहर निकाल के। दिस फॉर्मेशन, ये जो बनी हुई फॉर्मेशन जिस जगह ये प्रोसेस की गई है, दिस इज कॉल्ड गुटी। इसी को गुटी कहते हैं एंड दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड गुटी फॉर्मेशन। जब ये रूट्स ग्रो करने लगती हैं, दैट मीन्स कि रूट्स ने प्लांट के टिश्यूज के साथ अटैचमेंट बना लिया है, तो इसको यहाँ से डीअटैच कर दिया जाता है और ये तना फिर से ज़मीन में ग्रो कराया जाता है एंड इट डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। दिस टाइप ऑफ लेयरिंग इज कॉल्ड एयर लेयरिंग। दिस इज हवा में ही हो रही है। ठीक, दिस इज एयर लेयरिंग एंड दिस वन इज माउंड लेयरिंग। तो इसका एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि लीची में कराया जाता है, लेमन में कराया जाता है एयर लेयरिंग को। नाउ द नेक्स्ट इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। ग्राफ्टिंग प्रोसेस के अंदर दो प्लांट्स लिए जाते हैं, ये दो प्लांट्स के बीच में की जाती है ग्राफ्टिंग, और दोनों प्लांट्स आर नियरली ऑफ सेम स्पीशीज, एक ही स्पीशीज के प्लांट्स होने चाहिए। मीन्स रोज की रोज में करा सकते हैं आप। ठीक, ऐसा नहीं डहेलिया की रोज में कराया जाए, तो सेम स्पीशीज, बिकॉज द इंटरनल वस्कुलर सिस्टम विल बी सेम। जाइलम फ्लोएम का लगने का तरीका सेम होता है, तो सेम स्पीशीज इजिली अडेप्ट कर लेती है प्रोसेस को। नाउ इन ग्राफ्टिंग प्रोसेस दो प्लांट्स लिए जाते हैं, सपोज दिस इज अ ए प्लांट एंड दिस वन इज बी प्लांट। अब हम क्या करते हैं, एक इंसिजन लगाते हैं इस तरह से, और सेम इंसिजन बी में भी लगाया जाता है। दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी। ए के इंसिजन को निकाल लिया जाता है और बी के इंसिजन को निकाल कर इसके अंदर फिट कर दिया जाता है। यहाँ कहीं बड होती है बी के इंसिजन में एंड दिस बड फर्दर ग्रोज इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। ये एक नई ब्रांच बन जाती है। सो दिस इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। जिस प्लांट के अंदर हम ये कर रहे होते हैं दैट इज कॉल्ड स्टॉक एंड the part which is connected is called cycon। तो ये
सो जिस प्लांट में ये प्रोसेस की जा रही है दैट इज कॉल्ड स्टॉक। सपोज ए में ये प्रोसेस की गई, ए को कहा जाएगा स्टॉक एंड B1 इज नोन एज साइकन। ठीक, जब ए पार्ट में ये प्रोसेस की जाती है, अगेन द सेम थिंग, बर्ड्स को रिमूव, लीव्स को रिमूव कर दिया जाता है, ब्रांचेस को रिमूव किया जाता है, जिससे कि मैक्सिमम न्यूट्रिशन इस पार्ट पे पहुंचे। सेम स्पीशीज के प्लांट होने की वजह से ये दोनों आपस में एक दूसरे को इजीली अडेप्ट कर लेते हैं। नाउ जिस जगह ये ऐड किया जाता है पार्ट, यानी ग्राफ्टिंग, इसी को कहते हैं ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग की जाती है, उस जगह पर अगेन 50% क्ले काउडंग का मिक्सचर यूज करके और पॉलिथीन से रैप कर दिया जाता है। इसका रीजन क्या होता है? जिससे कि एयर इसके अंदर ना जा सके और द टिश्यूज मे नॉट ड्राई, टिश्यू सूख ना जाएं। अगर टिश्यू सूख जाएंगे तो अडेप्टेशन प्रोसेस इजीली नहीं हो पाएगा। एंड सेकेंड थिंग, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, जो बैक्टीरिया वगैरह है वो इस पार्ट में अंदर जाके इसको इन्फेक्ट ना कर सकें। दैट्स वाई द पॉलिथीन इज रैप्ड ऑन दिस सरफेस। दिस इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। बहुत सारी बुक्स के अंदर ग्राफ्टिंग के तरीके में ऐसे भी दे रखा है कि ये दिस इज द ए पार्ट एंड सपोज दिस इज अ बी प्लांट, इसके अंदर इंसिजन ऐसे लगाया जाए, क्लियर, बराबर का, और ए पार्ट में हम बी पार्ट को लाके पुट कर दें तो यहाँ से जो भी ब्रांचेस निकलेंगी उनमें बी पार्ट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे और नीचे वाले के अंदर ए पार्ट के। तो ये भी एक नई तरह की वैरायटी डेवलप होती है। दिस इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। दिस इज आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव propagation. Now the next and last topic is that is tissue culture. This is a very important topic. Tissue culture. Tissue culture के अंदर क्या करते हैं? देखिए, टिश्यू कल्चर में प्लांट टिश्यू और यू कैन से सेल को लिया जाता है। प्लांट टिश्यू और सेल इज टेकन। नाउ दिस सेल और प्लांट टिश्यू इज ग्रोन, इसको ग्रो किया जाता है इन स्टेरिलाइज्ड मीडियम, इन स्टेरिलाइज्ड मीडियम। एंड स्टेरिलाइज्ड मीडियम मीन्स दैट इज फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये लैब टेक्निक है, लैब प्रोसेस है टिश्यू कल्चर। तो इसको प्लांट टिश्यू या सेल को ग्रो किया जाता है इन स्टेरिलाइज्ड मीडियम। स्टेरिलाइज्ड मीडियम मीन्स द मीडियम विल बी फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें किसी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए, क्लियर। नाउ वी ऐड व्हाट इन दिस सेल? वी ऐड न्यूट्रिएंट्स एंड प्लस हॉर्मोन्स। जो भी ग्रोथ हार्मोन्स चाहिए होते हैं सेल्स के लिए, न्यूट्रिएंट्स, वो ऐड किए जाते हैं। लैब के अंदर एक पैक्ट्री डिश, कांच की डिश होती है, उसमें सेल लिया जाता है, स्टेरिलाइज्ड मीडियम होता है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स को ऐड किया जाता है एंड दिस सेल्स नाउ फर्दर ग्रोज, ठीक, इनटू मास ऑफ सेल। ये ग्रो करता है इनटू अ मास ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड कैलस। एंड दिस कैलस इज अ फास्ट ग्रोइंग मास ऑफ सेल, ठीक। ये कैलस में कन्वर्ट होता है, बहुत सारा गुच्छा सा बन जाता है, फास्ट ग्रोइंग मास ऑफ सेल होता है, डेवलप करता चला जाता है ये, दैट इज कॉल्ड कैलस। एंड कैलस फॉर्म्स, ये कैलस ही आगे जाके बनाते हैं प्लांटलेट्स। बहुत नन्हे नन्हे पौधे बना दिए जाते हैं और ये प्लांटलेट्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है फर्दर इनटू नर्सरीज। नर्सरीज में ट्रांसफ़र किया जाता है, छोटे छोटे पॉट्स में लगाया जाता है, प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, फिर इनको फर्दर दूसरे पॉट्स में ट्रांसफ़र करते हैं। क्योंकि न्यू जनरेशन किस चीज़ से बनी? प्लांट टिश्यू से, या यू कैन से टिश्यू से। हैंस दिस प्रोसेस इज नोन एज टिश्यू कल्चर। ये सारे तरीके आर्टिफिशियल मेथड्स थे ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट्स। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, और ये हमें पढ़ना है। फर्स्ट टॉपिक इज प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय फ्यूजन ऑफ टू सेक्स गैमीट्स टू फॉर्म डिप्लॉइड जायगोट। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो सेक्स गैमीट्स जो है वो फ्यूज होते हैं और डिप्लॉइड जायगोट बनता है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि n+n,
दिस एन इज अ मेल गैमीट एंड दिस एन इज अ फीमेल गैमीट, ये दोनों फ्यूज हुए, क्या बनेगा? जाइगोट। और जाइगोट क्या होता है? 2n, और 2n इज नोन एज डिप्लॉइड स्टेज। सो प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय फ्यूजन ऑफ टू सेक्स गैमीट्स टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ ये हमने आपको बताया, दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नेक्स्ट टॉपिक इज, ये छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, ये वर्ड्स क्लियर होने चाहिए, शॉर्ट में 1 मार्क में पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज हैप्लॉइड? हैप्लॉइड मींस सिंगल एन, यानी कि दिस वन इज हैप्लॉइड, दिस वन इज हैप्लॉइड, गैमीट्स आर हैप्लॉइड, जबकि 2n कंडीशन इज नोन एज डिप्लॉइड कंडीशन। 2n का मतलब 2 गैमीट्स जब इसमें मिल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड 2n। और यू कैन से क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाता है, 23, 23, 46 ऐसे भी समझ सकते हैं आप। Now what is unisexual? Unisexual means having one sex in an single organism, means human being, male एक ऑर्गेनिज्म में एक ही सेक्स है, फीमेल एक ऑर्गेनिज्म में एक ही सेक्स है, आइदर इट इज अ मेल और फीमेल, दैट इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। नाउ व्हाट इज बाइसेक्सुअल? बाइसेक्सुअल मींस, इसको एक और टर्म कहते हैं, दैट इज कॉल्ड हर्मोफ्रोडाइट। हर्मोफ्रोडाइट आर द ऑर्गेनिजम्स having both male and female sexes in a single organism. Example, tapeworm. tapeworm में मेल और फीमेल दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर जो सेगमेंट्स होती हैं उन सेगमेंट्स में जो है वो मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन? External means बाहर, fertilization means this is fertilization, n+n, fusion of the two gametes, male and female gamete is known as fertilization. तो external fertilization means fertilization body के बाहर होना, ठीक? This is called external fertilization. Now in external fertilization, where this external fertilization occurs, example is aquatic organisms. Aquatic organisms में ये process होती है, fishes के अंदर होती है, ठीक? क्या होता है? गैमीट्स शेड आउटसाइड द बॉडी, जो गैमीट्स होते हैं इनको बॉडी के बाहर वाटर में रिलीज कर दिया जाता है, तो गैमीट्स शेड आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर रिलीज किए जाते हैं, ठीक? मेल और फीमेल गैमीट। एंड फर्टिलाइजेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी, पानी में ही फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि वाटर के अंदर ही मेल गैमीट को रिलीज किया जाएगा, वाटर में ही फीमेल गैमीट, और यहाँ पे ये फ्यूज करेंगे तब जाके बनेगा 2n यानी जाइगोट। ये प्रोसेस कहाँ हुई? वाटर में हुई, बॉडी के बाहर हुई, हेंस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंटरनल, और इसी को टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे इसी चैप्टर के अंदर। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मीन्स व्हाट? मेल गैमीट इज इंसर्टेड इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ह्यूमन बींग्स में ये प्रोसेस होती है, मेल गैमीट को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर इंसर्ट किया जाता है। नाउ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक यानी फीमेल की बॉडी के अंदर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी। जब वहाँ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी तो ये बॉडी के अंदर हुई, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बॉडी में होगी एट द टाइम ऑफ मेटिंग एंड कॉपुलेशन, ठीक? जिस प्रोसेस पे स्पर्म्स को रिलीज किया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, दैट process is known as mating or copulation, and the organs involved in this process is known as copulatory organ or accessory organ. So such type of fertilization कहाँ हुआ? fertilization body के अंदर, hence this type of fertilization is called internal fertilization. Example, this type of example can be taken in internal fertilization occurs in humans and other एनिमल्स। ह्यूमन बींग्स में होता है ये, अदर एनिमल्स में, हायर एनिमल्स के अंदर ये प्रोसेस होती है। सो दिस इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इस टॉप वीडियो में हमने आपको क्या पढ़ाया? हमने आपको ये टॉपिक्स बताए। इससे पहले हमने पढ़ा प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, जिसमें हमने कटिंग पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने लेयरिंग पढ़ा था, माउंट लेयरिंग, एयर लेयरिंग, दो अलग अलग करके पढ़ा था, ठीक? ये सारी प्रोसेस हमने पढ़ी। साथ ही साथ में इसी के बाद हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो कराया, टिश्यू कल्चर पढ़ा हमने। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, सिंगल टर्म से 1 मार्क में क्वेश्चंस आते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सो नाउ वी हैव टू स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। सो स्टे होम एंड बी सेफ।